Students, here in this question we have two GPs. First term of both the GPs is 1 and relation between their third term and fifth term is given. And also it is given that 11th term of first GP is equal to pth term of second GP. Then you need to find P. So let's start. मान लो ये GP1 है यहाँ पे और ये मैंने यहाँ पे GP2 की टर्म्स लिखूँगा क्योंकि फर्स्ट टर्म दोनों की ही ए है। और मान लो यहाँ पर जो कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो ये R1 है फर्स्ट का और इस सेकंड वाले का कॉमन रेशो इसको मैं R2 मान लेता हूँ। और फर्स्ट जीपी को मैं जनरल टर्म्स को मैं स्मॉल टी से लिखूँगा और इसको कैपिटल टी से लिखूँगा। तो अब देखो सबसे पहले क्या दिया है, फर्स्ट जीपी का थर्ड टर्म सेकंड जीपी के फिफ्थ टर्म के बराबर है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और दूसरी चीज़ दी हुई है कि फर्स्ट जीपी का 11th टर्म ये सेकंड जीपी के पीएथ टर्म के बराबर है, तो आपको पी निकालना है। तो बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है। इसको सॉल्व करता हूँ थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म ए है, थर्ड टर्म विल बी R1 पावर 2 क्योंकि फर्स्ट जीपी से आ रहा है तो कॉमन रेशो R1 है। एंड सेकंड जीपी की फिफ्थ टर्म ए R2 पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ R1 इक्वल टू R2 का स्क्वायर। ये रिलेशन बन गया किसमें, मतलब इन कॉमन रेशो ऑफ दीज टू जीपीज। और सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट जीपी की 11th टर्म। सो इट विल बी ए R1 पावर 10 एंड पीएथ टर्म ऑफ सेकंड जीपी ए R2 P माइनस 1। तो P तो इजीली निकल आएगा ना, R1 10 विल बी R2 P माइनस 1। R1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारे पास R1 की वैल्यू है, ये निकाली हुई है। तो ये कितनी हो जाएगी, R2 की पावर 2 होल पावर 10 विल बी R2 पावर P माइनस 1। पावर्स को कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ इधर 20 बनेगा, राइट साइड बनेगा P माइनस 1। सो P विल बी 21। ईजी क्वेश्चन था, सीक्वेंस एंड सीरीज बिल्कुल ईजी पूछी गई है 2024 में और वेटेज भी ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन आए हुए हैं। सो 21 इज़ करेक्ट।